अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास न्यू चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स। सही है। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और उनके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को भी और ओरिजिन को भी डिस्कस करेंगे। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं। ये हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल, जो कि हमारे पास बताता है कि कौन से फूड या फूड प्रोडक्ट है जो हमारे पास हेल्थ के साथ साथ मेडिकल बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ वगैरह को। सही है। न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम फूड सोर्स से। सही है। आफ्टर एडिशनल बेनिफिट्स बियॉन्ड द बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके उसके अंदर एडिशनल बेनिफिट्स को भी ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर उस फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सही है। दे कंसीडर नॉन स्पेसिफिक बियोलॉजिकल थेरेपीज, इन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉन स्पेसिफिक बियोलॉजिकल थेरेपीज है जो कि हमारे पास प्रमोट करती है वेल बीइंग को और कंट्रोल करती है सिम्टम्स को और प्रिवेंट करते हैं डिजीज वगैरह को। सही है। अब आता है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। हमारे पास तीन कैटेगरीज होती है। हमारे पास असल में तीन कैटेगरीज होती है किसकी, न्यूट्रास्यूटिकल्स की। एक होता है फंक्शनल फूड, एक होता है डाइटरी सप्लीमेंट और एक होता है मेडिसिनल फूड। सही है। सबसे पहले देखते हैं हम फंक्शनल फूड्स को। फंक्शनल फूड्स हमारे पास कौन से फूड्स होते हैं, ऐसे फूड जिसका हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट हो किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर। सही है। बियॉन्ड द बेसिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से अलावा उसके ऊपर बॉडी के ऊपर क्या हो, एक पॉजिटिव इफेक्ट हो। दे आर टिपिकली होल फूड आर फोर्टिफाइड, या तो हमारे पास जो फूड होगा वो क्या होगा, फोर्टिफाइड होगा विद एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। हम फूड को क्या करेंगे, फोर्टिफाई करेंगे और उसके अंदर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे और ऐसे सब्सटेंस को ऐड करेंगे जिसके अंदर स्पेसिफिक मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट क्या हो, मौजूद हो। सही है। एग्जाम्पल के अंदर आता है हमारे पास ओट्स आते हैं। ओट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, बीटा ग्लूकेन होता है। सही है। जो कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि हेल्प करता है कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो क्या हो, रिड्यूस हो और हार्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या हो, हमारे पास ट्रीट हो। सही है। नेक्स्ट आता है टोमेटो। टोमेटो के अंदर हमारे पास हाई कंटेंट होता है किसका, लाइकोपीन का, जो कि हमारे पास एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, जो कि रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ कैंसर और हार्ट अटैक को। सही है। फिर आता है हमारे पास योगर्ट। योगर्ट के अंदर हमारे पास प्रोबायोटिक होते हैं जो कि इनहेंस करते हैं गट के फ्लोरा को और उसके साथ साथ डाइजेशन और इम्प्रूव करते हैं इम्यून फंक्शन को। सही है। फिर आते हैं हमारे पास डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स हमारे पास कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम एज अ विटामिन के या मिनरल के या अमीनो एसिड के तौर पर बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। सही है। ये अवेलेबल होते हैं डिफरेंट वेरियस फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर या लिक्विड फॉर्म के अंदर ये हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके एग्जांपल के अंदर आता है हमारे पास फिश ऑयल कैप्सूल। फिश ऑयल कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, हाई कंटेंट होता है किसका, ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जो कि हमारे पास जाना जाता है एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के तौर पर और इसकी एबिलिटी होती है कि ये रिड्यूस करे क्या, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो कि मेंटेन करते हैं मूड हेल्थ को और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को भी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। फिर आता है हमारे पास टर्मेरिक कैप्सूल, जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, कर्क्यूमिन होता है, जो कि हमारे पास एक पोटेंट इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के अंदर की उसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। सही है। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल फूड्स। मेडिसिनल फूड्स वो होते हैं जिसको हम फूड को क्या करते हैं, फार्मुलेट करते हैं और उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके अंदर, मेडिसिनल फॉर्म के अंदर। सही है। ये हमारे पास अगर कोई बंदा इसे इनटेक कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन इनटेक करेगा। सही है। दे आर इंटेंडेड फॉर द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अ डिजीज और द कंडीशन दैट आर डिस्ट्रक्टिव न्यूट्रिशनल नीड। ये हमारे पास उस डिजीज के लिए दी जाती है जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रिशनल नीड की ज़रूरत होती है। सही है। एग्जाम्पल के अंदर आता है हमारे पास ग्लूसर्ना। ग्लूसर्ना हमारे पास डिज़ाइन किया गया है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। अब ग्लूसर्ना हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारे पास शेक्स और बार्स इंक्लूड होती है, जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है
और स्लो रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारे पास हेल्प करता है कि हम मैनेज करें किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और मिनिमाइज करें ब्लड शुगर के स्पाइक्स को, जो कि हमारे पास क्रिटिकल कंपोनेंट होता है किसके, डाइटरी मैनेजमेंट फॉर डायबिटीज़ के लिए। सही है। फिर आता है नेप्रो। नेप्रो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिज़ाइन किया गया किसके लिए, डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए। सही है। इसके अंदर हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम आते हैं, वो भी क्या करता है, पेशेंट को प्रोवाइड करता है, जो कि अंडर डायलिसिस की कंडीशन के अंदर है। ये हेल्प करता है कि ये मीट करे स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड को, और अराइज करे, जो कि अराइज हो रही होती है किसके अंदर, किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के अंदर, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है। फिर आता है पेप्टामिन। पेप्टामिन हमारे पास इंटेंड किया जाता है उन पेशेंट के अंदर जिनको हमारे पास जीआईटी डिसफंक्शनिंग होती है। सही है। पेप्टामिन हमारे पास फॉर्मुलेट हुआ है विद द मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स। सही है। जो कि हमारे पास इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और यूटिलाइज होते हैं कहाँ से, जीआईटी ट्रैक्ट से। ये हम यूज़ करते हैं फॉर द पेशेंट विद द पैंक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर एंड क्रिटिकल इलनेस, जिसके अंदर हमारे पास फूड जो इजीली डाइजेस्ट ना हो पाए, उस केस के अंदर हम क्या देते हैं, पेप्टामिन। नेक्स्ट आता है पुल्बो केयर। पुल्बो केयर हमारे पास क्या होता है, ये डिज़ाइन किया गया है कि ये रिड्यूस करे किसको, डाइट इंड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को। सही है। अगर कोई ऐसी डाइट जो कि हमारे पास इंड्यूस करवाती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन, उस केस के अंदर हम क्या देते हैं, पुल्बो केयर, जो कि हमारे पास बेनिफिशियल होता है फॉर द पेशेंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी के अंदर देंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर देंगे, रिस्पिरेटरी फेलियर के अंदर देंगे। सही है। ये हमारे पास बाय एडजस्टिंग द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेंट, पुल्बो केयर हेल्प टू मैनेज द रिस्पिरेटरी क्वेश्चन पेशेंट। ये हमारे पास ज़्यादातर रिस्पिरेटरी सिम्टम जितने भी होंगे ना, उन केसेस का हम क्या देंगे, पुल्बो केयर। पी से याद रख लो, पी एंड पल्मोनरी, पल्मोनरी के अंदर हम क्या देंगे, पुल्बो केयर। नेक्स्ट आता है एलिमेंटम एंड न्यूट्रामेजन। ये हमारे पास किस केस के अंदर दिया जाता है, हाइपो एलर्जिक केस के अंदर दिया जाता है, किसके अंदर, उन बच्चों के अंदर जिन्हें काव के दूध से क्या होती है, हमारे पास काव मिल्क प्रोटीन से क्या होती है, एलर्जी होती है। सही है। उस केस के अंदर हम ये देते हैं। ये हमारे पास मैनेज करता है सिम्टम्स ऑफ मिल्क एलर्जी इन इन्फेंट को, और हमारे पास डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग द एलर्जिक रिएक्शन। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है फाइटोकेमिकल्स की, जो कि हमारे पास बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं, और इनके बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, फ्लेवोनॉइड आते हैं और पॉलीफिनोल्स आते हैं। सही है। की एस्पेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ओरिजिन होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, वो क्या होता है कि हम इसे नेचुरल सोर्स से लेते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल प्रोडक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। ये हमारे पास फाउंड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक हर्ब एक्सट्रैक्ट, विटामिन, मिनरल, अमाइनो एसिड एंड फंक्शनल फूड के तौर पर। सही है। इनकी फॉर्म्स क्या होती है, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, फोर्टिफाइड फूड की फॉर्म में भी, और फंक्शनल बेवरेज की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि किस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की शेप में हो गए, या तो कैप्सूल, पाउडर, या इनरिच फूड फोर्टिफाइड सीरियल की फॉर्म में। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल इंटेंट होते हैं और सपोर्ट करते हैं आपकी हेल्थ को, इम्प्रूव करते हैं बॉडी फंक्शन को, और प्रिवेंट करते हैं और मैनेज करते हैं क्रॉनिक डिजीज को। सही है। कन्वेंशनल फार्मास्यूटिकल दे आर नॉट इंटेंडेड टू क्योर द ट्रीट डिजीज बट रादर कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेलनेस एंड प्रिवेंटिव केयर। ये हमारे पास डिजीज को केयर नहीं करते, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी प्रिवेंशन की चीज़ें होती है ना, उसके अंदर ये हमारे पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाउ डू द हर्ब फिट इन द न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरीज। न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरीज के अंदर हर्ब कैसे आ सकती है। हर्ब्स के अंदर आते हैं सबसे पहले हमारे पास जेपनेमा सेल्वेस्टर, एलोवेरा, नाइजेला स्टाइवा और जिंजिबर ऑफिसिनल। ये हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं और हमारे पास हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि ये ब्लड शुगर को क्या करते हैं, उसकी रेगुलेशन करवाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है उनका, और पेन रिलीफ के अंदर भी हेल्प करते हैं। एक्टिव कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास है बर्बरीन,
जिंजिरोल और थाइमोक्विनोलोन जो कि हमारे पास फाउंड होते हैं हर्ब्स के अंदर, जिनके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास बाइबरावीन है, ये हमारे पास किसके अंदर होगा, बर्बेरिस वल्गैरिस के अंदर होगा। जिंजिरोल जो होता है ये हमारे पास जिंजिबर ऑफिसिनेली के अंदर होता है, और हमारे पास थाइमोक्विनोलोन जो है ये हमारे पास लाइजेला स्टाइवा के अंदर होता है, सही है। और इनके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्लांट्स के हर्ब जैसे कि हमारे पास आता है साइनाबेस स्टाइवा और परप्यूरा सोमनिफेरम, इनके अंदर हमारे पास बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसके नाम आता है हमारे पास कैनाबिनॉइड्स और मॉर्फिन, जो कि जिसके हमारे पास एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ भी है, लेकिन इसे हम रेगुलेटरी अथॉरिटी से इजाज़त लेके इसे यूज़ करते हैं क्योंकि इसके पोटेंट इफेक्ट मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर, यानी ये एडवर्स इफेक्ट भी कॉज कर सकता है।